First of all, good morning to all. I am Sunil Yadav, physical education teacher in Bihar. Now today we are going to start Kabaddi Part 2. Is a very important topic. So, match. First of all, we are going to give you some introduction about the Kabaddi time. Match time for men's 25 and 20. मतलब कि 20 मिनट का एक हाफ होता है, फिर उसमें 5 मिनट के रेस्ट मिलते हैं, फिर 20 मिनट का मैच स्टार्ट होता है। मतलब दो हाफ के बीच में 5 मिनट्स के रेस्ट मिलते हैं मेंस के लिए, और 5 मिनट का रेस्ट रहता है। टोटल हमारे जो गेम होते हैं वो 40 मिनट्स के 40 मिनट का गेम होता है। और वही फीमेल की बात करें तो 15, 5 और 15, मतलब कि टोटल जो टाइमिंग होती है गेम की 30 मिनट की होती है, और उसमें 5 मिनट हमारे रेस्ट के लिए मिलते हैं। ओके, और ये हम अब कुछ हमारे इम्पोर्टेंट जो वर्ड होते हैं कबड्डी में, जो शब्दावली हम यूज करते हैं जो साइंटिफिक वे में, वो हमारे फर्स्ट कांट एक ऐसी बोली होती है, एक ऐसी हमारी भाषा होती है जो कि रेडर जो होता है बिना सांस छोड़े हुए कबड्डी जिसको बोलता है उसे हम कांट बोलते हैं। अब ये रेडर कांट को बोलते हुए दो खिलाड़ी मार्चिंग लाइन मतलब कि ये हमारे कोर्ट हो गए, ठीक है। कोर्ट की ये बीच की जो लाइन होती है इसको हम मार्चिंग लाइन भी बोलते हैं और मिड लाइन भी बोलते हैं। तो ये रेडर जो है कबड्डी बोलते हुए मार्चिंग लाइन से ये अपोनेंट्स के टीम की तरफ जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसको रेडर बोलते हैं। अब ये एंटी रेडर क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटी रेडर? तो रेडर जिस अपोनेंट्स कोर्ट में रेड करता है उस टीम के सारे खिलाड़ी को हम एंटी बोलते हैं, एंटी रेडर बोलते हैं। जैसे मान लो कि दो हमारे पास टीम है और मैं रेडर हो गया, और हमारे एंटी जो विपक्षी टीम होती है मैं रेड करने गया, और उस सारे विपक्षी टीम के प्लेयर को हम क्या बोलते हैं, एंटी बोलते हैं। एक हम जनरल भाषा में, जैसे चुनाव में दो हमारे पार्टियां होती हैं, एक पार्टी जो दूसरी पार्टी को क्या बोलते हैं, एंटी पार्टी, मतलब उसकी विरोधी पार्टी। वैसा ही कबड्डी में भी होता है, जैसे एक टीम ए हो गई और बी हो गई, तो जो बी टीम होती है वो एक टीम की एंटी होती है, उसकी विपक्षी होती है। अब चौथा जो चीज होता है लोना इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इन द फिजिकल एजुकेशन इन कबड्डी। तो ये जो लोना होता है ये एंटी टीम के जो लास्ट जो आखिरी खिलाड़ी होता है, जो एंटी टीम का या अपोनेंट्स टीम का जो आखिरी प्लेयर होता है, अगर उसको हम आउट करें तो 2 पॉइंट का लोना दिया जाता है। मीन्स अगर हम साइंटिफिक वे में देखें तो लोना का सिर्फ 2 पॉइंट मिलता है, लेकिन ये जो आखिरी टीम का, जैसे ये अब एक टीम हो गई ए और ये हो गई बी, तो बी में अगर एक खिलाड़ी बचा और ये आउट हो गया तो लास्ट जो प्लेयर है ये आउट हो जाएगा, तो लोना के 2 पॉइंट मिलेंगे और 1 पॉइंट इस खिलाड़ी के आउट होने का मिलेगा। मतलब कि टोटल पॉइंट हमारे 3 पॉइंट मिलते हैं जब लोना होगा। अब बोनस पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोनस पॉइंट? तो बोनस पॉइंट जो होता है, जो विपक्षी टीम होती है, जो अपोनेंट्स टीम होती है, ठीक है, उसमें 6 या 6 से अधिक प्लेयर होने चाहिए, और जो रेडर होता है, रेडर का पैर बोनस लाइन पर टच होके एक पैर उसके एयर में होना चाहिए। उस कंडीशन में बोनस पॉइंट मिलता है, वो भी 1 पॉइंट बोनस मिलता है। अब डू एंड डाइट का जो रूल्स होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर रेडर, एक टीम का रेडर 2 बार जाता है, ठीक है, और दोनों बार कोई भी पॉइंट लेके नहीं आता है, तो जब तीसरी बार रेड करेगा तो उस सिचुएशन में डू एंड डाइट का रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं। अब टाइम आउट की बात करें तो जो टाइम आउट होता है हमारा, एक टीम एक हाफ में, जैसे मान लो कि ये 20 मिनट का एक हाफ होता है, तो 20 मिनट का एक हाफ में एक टीम 2 बार, वो भी 30 सेकेंड का बोनस 30 सेकेंड का टाइम आउट ले सकती है।
ये टाइम आउट तब लिया जाता है जबकि प्लेयर्स आपस में डिस्कशन करें। और दूसरा जो टाइम आउट होता है वो हमारा ऑफिशियल टाइम आउट होता है, टेक्निकल टाइम आउट होता है, जिससे कि जो अंपायर होता है वो कितनी बार भी टाइम आउट ले सकता है। तो ये हमारे कबड्डी के पार्ट 2 कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले वो हमारे पॉइंट होते हैं।